तो रवि सुरेश इस एनएचएम बहुत सुंदर ART सेंटर यहाँ खुला है। बहुत बड़ा Good afternoon. ये है हमारा 3 अंक की मंच। 1 2 माँ का दूध, 3 बियॉन्ड रस। अच्छा, और बाकी शारीरिक फ्लूइड्स पहले कैसे संदीप अरे ना बुलाइए भाई लाइट बंद कर दे। मैं समझा। एड्स कैसे होता है? पहला भाग हाई रिस्क फ्लूइड्स। शारीरिक फ्लूइड्स दो तरह के होते हैं, हाई रिस्क फ्लूइड्स और लो रिस्क फ्लूइड्स। HIV एड्स केवल हाई Come, Dr. Kadian. मैडम थोड़ी आप इधर आपके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। नहीं मैम आई नो बियॉन्ड रस हाई रिस्क फ्लूइड HIV और किसी भी फ्लूइड के द्वारा नहीं फैलता, जैसे ये थूक के द्वारा नहीं फैलता। Krishna, लो रिस्क come. You are going to be very important for the patients coming here. लो रिस्क ये पसीने से नहीं फैलता, पसीना भी लो रिस्क, आंसू द्वारा नहीं फैलता, आंसू लो रिस्क, And the doctor in charge of this, पेशाब Dr. Ashwin. लो रिस्क, Where is Dr. Rajbaba? Namaskar. डायरेक्ट ट्रांसफर। याद रखिए हमारी त्वचा एक मजबूत दीवार है जो हमारी रक्षा करती है। आपने बहुत अच्छी सिलेक्शन करी है। They will impose, impose lot of confidence in the patient, which is डायरेक्ट ट्रांसफर क्या होता है? डायरेक्ट ट्रांसफर दो तरह से हो सकता है। पहला डायरेक्ट ट्रांसफर शरीर में किसी घाव या चोट के कारण परसों जी बात ऑफ करो हमारा डिग्री से संधि सुधार के बारे very good, excellent. Now tell me, senior consultant, कौन से सर हरियाणा में अभी तक सिर्फ 2006 में पहला ART सेंटर रोहतक में बना था और अभी तक इस साल तक टिल 2020 सिर्फ एक ART सेंटर था। वहाँ लगभग 30,000 मरीज़ वहाँ से ट्रीटमेंट लेते थे। वहाँ पे मरीज़ों को बहुत दिक्कत होती थी, तो हमने बहुत ज़्यादा NACO, ये नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली, वो रन करती है इस सोसाइटी को, एंड उनसे हमने अपनी दुर्दशा बताई हमारे मरीज़ों की, बिकॉज इट वाज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू एवरीवन। फॉर्चुनेटली उन्होंने हमें इस साल 8 नए ART सेंटर्स और दे दिए हैं। जो FIART थी उसको अपग्रेड कर दिया,
उन्होंने हमें बजट दिया है 4.5 लाख पर ART सेंटर, प्लस वायरल लोड मशीन दी है, प्लस एडिशनल स्टाफ दिया है। ये एक अब बहुत ही अच्छा काम हो गया है, क्योंकि जो मरीज़ वहाँ पे लंबी लाइनों में लगते थे, दूर दूर से जाते थे, उन्हें अब अपने ही डिस्ट्रिक्ट में ट्रीटमेंट मिलेगी, काउंसलिंग मिलेगी, इन्वेस्टिगेशंस होगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, लिंकेजेस मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज मैं सिविल हॉस्पिटल पानीपत को देख के कह रही हूँ, इन्होंने एक मॉडल सेंटर बनाया है जो मैं चाहती हूँ कि हमारे स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हो। दे हैव पुट एवरीथिंग, जितना एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे अंडर वन रूफ इन वन कॉर्नर, और जो बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ है। यहाँ पे सारे अगर उनको ट्रीटमेंट चाहिए, ट्रीटमेंट के लिए ART है, टेस्टिंग के लिए ICTC सेंटर अवेलेबल है, मदर चाइल्ड ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पे टेस्टिंग है, सुरक्षा क्लिनिक जो STI चलाते हैं वो यहाँ पे हैं। एंड वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे पास 2 कंसल्टेंट्स जिनका बहुत अनुभव है, डॉक्टर राजकुमार एंड डॉक्टर गारी, वो इस सेंटर में इंचार्ज हैं। और पूरा एक बिल्कुल मॉडल जैसे सेंटर होना चाहिए। डॉक्टर वर्मा, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी आपको, आपकी टीम को, जिन्होंने विजन देख के जैसा हम चाहते थे एक ऐसा कोना हरियाणा में बना दिया है, जहाँ पे मैं चाह के भी अब कोई सजेशन दे नहीं पा रही हूँ आपको, बिकॉज यू हैव मेड इट परफेक्ट। OST सेंटर है, OST सेंटर होता है जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, उनको अगर वीन ऑफ करना है तो एकदम दवाई नहीं छोड़ सकते, तो डेली मेडिसिन के लिए आना पड़ता है। बड़े अनुभवी हमारे पास फिजिशियंस हैं, डॉक्टर गर्ग हैं, डॉक्टर राजकुमार हैं, तो सुपरविजन में उनको दवाई देते हैं। तो सब कुछ अंडर वन रूफ। और यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट सबसे बड़ी बात है, दवाई दे देना, मरीज का टेस्ट कर देना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन मरीज को हील करना, हील तो सब कुछ है, उसके मन को, उसकी आत्मा को, उसको धैर्य उसको देना, वो सब कुछ भी है। साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हियर, और हमारी कोशिश रहेगी कि ये बड़ा सबसे बढ़िया सेंटर रहेगा, जहाँ पे मरीज को ये नहीं, किसी भी हॉस्पिटल में या किसी हेल्थ फैसिलिटी में जाने से पहले मरीज को हमेशा ये रहता है लंबी लाइनों में जाना पड़ेगा, गुस्से से नर्स बोलेगी, डॉक्टर डांट मार के बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आई हैव इंटरेक्टेड विद द स्टाफ हियर एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट ART सेंटर इन द स्टेट। द स्टाफ इज सो वेल ट्रेन्ड, तो मरीज को यहाँ पे सुकून मिलेगा। हो गया है, अगर हमने उसको HIV उसको हो गया है, लेकिन मेरे को अब ये सेंटर के खुलने के बाद पूरी उम्मीद है कि पूरा टीम वर्क के साथ मरीज को बहुत सुकून मिलेगा, हील होगा, और एक उसके लिए एक अच्छा हर्ष का विषय होगा कि चलो मैं अपने इलाज के लिए जा रहा हूँ, इलाज भी मिलेगा, सहारा भी मिलेगा, सोशल लिंकेजेस भी हम उसके करवाएंगे, जैसे फ्री ट्रांसपोर्टेशन है। फॉर्चुनेटली अपने HM सर ने पेंशन भी शुरू करा दी है, वो भी यहाँ पे होएगी। फ्री राशन होता है, विडो पेंशन होती है, RBS के अंदर ऑफन के ग्रांट्स होते हैं, वो सारे हमारे काउंसलर्स ट्रेंड हैं। तो जो एक HIV मरीज़ है उसका पूरा हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट होगा, उसका हर चीज़ के बारे में यहाँ पे ज्ञान दिया जाएगा। न्यूट्रिशन, उसको क्या खाना चाहिए टू सस्टेन ऑन द मेडिसिन। HIV की जो दवाइयाँ होती हैं उनके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसमें कैसे इनको हैंडल करना है। द स्टाफ इज सेंसिटिव, वेल ट्रेन्ड, इट इज़ द बेस्ट ART सेंटर इन हरियाणा। एक मैम, समाज के डर से है या फिर परिवार आस पड़ोस की बेइज्जती ना हो, उसको भी जांच करवाने से लोग कतराते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत स्टिग्मा है इसके साथ। लोगों को जैसे ही HIV हो जाता है उसको कोई भी सहानुभूति नहीं होती है। माँ बाप बोलेंगे गलत काम किया है, पड़ोसी बिल्कुल बहिष्कार कर देंगे, और अगर आपके एम्प्लॉय को पता चल जाता है तो वो बिल्कुल नौकरी से निकाल देते हैं। बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है। HIV कोई छूने से नहीं होती, उसी कमरे में रहने से नहीं होती, वो बर्तन में खाने से नहीं होती,
फिर भी किराएदार इन लोगों को घर से निकाल देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं, माँ बाप अपने बिल से बेदखल कर देते हैं इन बेचारों को। उनके लिए भी हमारे पास सोशल यहाँ पे लॉयर्स हैं। वी हैव अ ग्रुप जो उनके सोशल राइट्स के लिए भी हम लड़ेंगे, और अवेयरनेस हम लगातार लगे रहते हैं बताने में कि HIV कोई छुआछूत की नहीं है। किसी को छूने से, साथ रहने से वो तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और कुछ दवाई अगर कंटिन्यूसली दवाई खाएगा तो उसका वायरल लोड कम हो जाता है, जिससे वो इन्फेक्टिव भी नहीं रहता है किसी को। सो ये सारी चीज़ें अवेयरनेस, आज के दिन हम लोग अवेयरनेस में लगे हुए हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा जब हम अवेयरनेस, लोगों में स्टिग्मा हटा देंगे, देन इट विल बी बिहेवियर चेंज। बिहेवियर चेंज में हम बात करेंगे कि फेथफुल होना चाहिए अपने सेक्सुअल पार्टनर को, दे शुड कीप अवे फ्रॉम ड्रग्स। और ड्रग्स कर रहे हैं तो हमारे पास सिरिंज रिप्लेसमेंट होता है। हम उनको ये नहीं कहते कि तुम ड्रग कर रहे हो, तो हम उनको यहाँ पे जज नहीं करते। हमारा जो स्टाफ है वो ट्रेंड है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप ड्रग कर रहे हो, लेकिन कम से कम नीडल सिरिंज अच्छी रखो जिससे HIV ना हो। दूसरा, हम SMMs, दैट इज मेल हैविंग सेक्स विद मेल एंड फीमेल सेक्स वर्कर्स, उनको हम कॉन्डम यूज के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उससे इन्फेक्शन कम होता है। लेकिन हम ये नहीं, ये बिहेवियर चेंज हम, एंड वी विल रिस्पेक्ट पीपल्स प्रोफेशन, वी विल रिस्पेक्ट पीपल्स चॉइसेस, वी विल नॉट जज देम दैट दे आर सेक्स वर्कर्स, दे आर MSMs और इंजेक्टेड ड्रग यूजर्स। हमारे लिए वो सारे हमारे इंसानी लोग हैं। तो ये अवेयरनेस हम काफ़ी इसमें एक्टिवली इसमें हम काम करें। एक आखिरी सवाल मैम, कोरोना के केसेस हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं, फिर से एक बार बढ़ते जा रहे हैं। लोग भी बेपरवाह हो रहे हैं, और बरसी है, 1 साल हो चुका है, और एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, इसमें पहली बात तो घबराने की बात नहीं है, हमारी इंडियन इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है। दूसरा, कोरोना जब पहले बार हुआ था उस टाइम हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं थी, हमें ट्रीटमेंट करना नहीं आता था, क्या होएगा कुछ नहीं पता था, कोई वैक्सीन नहीं था। लेकिन आज के दिन हमारा बड़ा रोबस्ट टेस्टिंग है, RT-PCR हम दिन के कितने कितने कर रखे हैं, हमारी लैब्स बिल्कुल सक्षम है, दूर तक हम कितने भी आप केसेस ले आओ, हम एक दिन में टेस्ट और उसी दिन रिपोर्ट देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमें ट्रीटमेंट करना आ गया, वी कैन हैंडल द पेशेंट इन एनी स्टेज। तीसरा, हमने वैक्सीनेशन कर रहे हैं, उससे एक हर्ड इम्यूनिटी आएगी। तो ट्रीटेड जस्ट लाइक फ्लू, जुकाम फ्लू का शॉट लोग लगवाते थे, तो अब हमारे को कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलार्म रेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली 3 चीज़ें रखनी चाहिए। नंबर 1 इज़ द वैक्सीन, दैट इज़ द मास्क वैक्सीन, सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड वॉशिंग। 3 चीज़ें बस, हमें कोरोना से बिल्कुल डर है। 100 केस आए, 200 आए, अब हमें कोई घबराहट नहीं है, हमारी टेस्टिंग है, हम इलाज कर सकते हैं, वैक्सीनेशन। वी आर वी वरीड? डॉक्टर साहब, कोई वरीड है? थैंक यू मैम।